एक साल पहले इन्हीं दिनों बहुत कुछ अलग था और आज जब मैं साल के आखिरी दिन पीछे पलटकर देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि एक साल इंसान के भीतर कितना कुछ बदल देता है। भले ही इस साल में मेरी बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट ना रही हो, लेकिन मुझे प्राउड है इस बात पे कि मैं एटलीस्ट सरवाइव कर पाई और इस आने वाले साल को देखने के लिए मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और ये इस साल की आखिरी वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को मैं सुबह के करीब 6:30 बजे से ही शुरू कर रही हूँ। हालांकि उठ तो मैं 1 घंटा पहले ही गई थी, लेकिन काफ़ी सारे काम पेंडिंग थे, इसीलिए मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ा। साथ ही मैंने अपनी बेटी को भी उठा दिया है। जैसे आप देख रहे हो वो अभी भी कंबल में है और नींद में है। उसकी नींद अभी पूरी तरह से खुली नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी सुबह सुबह का टाइम है। और मैं जल्दी इसलिए उठी थी क्योंकि मुझे ढेर सारे कपड़ों पे प्रेस करनी थी। तो अभी टाइम हुआ है करीब 6:30। 6:30 बजने में भी 5 मिनट है, आप देख ही रहे हो। और मैं करीब 5:30 बजे उठ गई थी। तब से लेकर अभी तक 4-5 काम मैंने किए हैं, जिनमें शामिल है मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ आजकल। हालांकि मैंने आप लोगों के साथ कभी पिक्चर शेयर नहीं की है, कभी करूँगी ज़रूर। अभी मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ अपनी एक्सरसाइज वगैरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने में। और अभी बाहर देखते हैं तो अभी पूरी तरह से अंधेरा है। पूरी गली में 1 या 2 ही इंसान उठे हुए हैं, बाकी सभी सोए हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि सुबह इतनी जल्दी उठने का कारण मेरा है कि आज मेरे हस्बैंड को निकलना था। एक्चुअली बहुत जल्दी उनको जाना था, लेकिन वो टाइम पे उठ नहीं पाए, थोड़ा थके हुए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो थोड़ा लेट उठेंगे, लेकिन मैं अपने टाइम पर उठ ही गई थी। हालांकि आँख जैसे मैंने कहा कि 5:30 बजे खुल गई थी। मैंने भी सोचा कि चलो 1 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, लेकिन अगर मैं 6:30 बजे उठती तो फिर सारा काम गड़बड़ हो जाता। अभी उठ के मैंने रिलैक्स तरीके से अपने ढेर सारे काम कर लिए। सुबह की झाड़ू लग गई, मेरी एक्सरसाइज हो गई, गर्म पानी मैंने पी लिया, स्ट्रेचिंग वगैरह जो मैं करती हूँ वो हो गई मेरी। और किचन में भी मैंने 1-2 काम कर दिए हैं। जैसे मैंने आलू उबाल के रख दिए हैं। सुबह सबसे पहले उठते ही मुँह हाथ धोते ही मैंने यही काम किया था कि आलू उबाल के रख दिए थे, तो अभी तक वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। साथ ही थोड़ा सा पालक है मेरे पास, वो मैंने साफ तो रात ही करके रख दिया था। सुबह उसको मैंने हल्का सा ब्लांच कर दिया है। उसके मैं पराठे बनाने वाली हूँ और आलू की सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ। तो सुबह जल्दी उठने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि ये सारी तैयारी मैंने सुबह सुबह कर ली। साथ में ही मैं प्रेस भी करती जा रही हूँ कपड़ों पे। और सुबह का टाइम ऐसा होता है, मैंने बहुत बार महसूस किया है कि सुबह का 1 घंटा दिन के 2 घंटे के बराबर होता है। यानी कि सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हो ना, इतना दिन के 2 घंटे में भी शायद नहीं कर पाते। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अभी खाने की तैयारी सुबह की मेरी हो चुकी है। बेटी का लंच भी मुझे बनाना है और हस्बैंड भी जाएंगे नाश्ता वगैरह करके। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो कपड़े प्रेस कर रही हूँ उनको एक तरफ करती हूँ और साथ ही अपनी बेटी को उठाती हूँ, क्योंकि अब 6:30 हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा वो और नहीं सो सकती, नहीं तो लेट हो जाएगी। क्योंकि उसका स्कूल 7:30 से 7:45 के बीच है, तो 1 घंटा लगभग उसको लग जाता है नहाने धोने में और पूरी तरह से रेडी होने में। प्रेस मैंने सारे कपड़ों पे कर ही दी है, बस 1-2 कपड़ा और बाकी है, वो मैं कर रही हूँ। तो देखिए काम है घर के, इनके लिए हालांकि मैं फिक्स टाइम रखती हूँ कि मुझे ये काम उस टाइम पे करना है। लेकिन अगर कभी मुझे लगा कि जैसे आज थोड़ा जल्दी मेरी आँख खुल गई, वरना जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं मैं करीब 6 बजे उठ जाती हूँ। काम चल जाता है 6 बजे उठ के भी, लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि 5:30 या 5:15 के आसपास मेरी आँख खुल गई थी। ये प्रेस का काम पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको ही निपटा लेती हूँ। और इस काम ने मेरा अच्छे से करीब आधा पौना घंटा लिया है। तो ये एक काम खत्म हो गया। अब दिन में इस काम को करती तो मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ता। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बेटी को भी साथ साथ उठा रही हूँ और जैसे मैंने दिखाया आपको, मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी भी कर दी है। सुबह की झाड़ू भी लग चुकी है, मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो चुकी है। तो करीब पौना घंटा पहले उठने से मुझे ये सारे फ़ायदे मिल गए हैं। तो आप लोग भी अगर हो सके तो थोड़ा जल्दी उठ जाइए, ना बाहर जाइए एक्सरसाइज के लिए, घर में ही एक्सरसाइज कर लीजिए और घर के अंदर अंदर ही अपने काम करते रहिए। क्योंकि जब
जब तक हम बिस्तर में रहते हैं ना, तब तक ठंड लगती ही रहती है। यकीन मानिए जब एक बार हम काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर ठंड नहीं लगती है। अब मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, हाँ बाद में लगेगी तो फिर देखी जाएगी। अब प्रेस का काम हो गया है कंप्लीट। अब आ गई हूँ मैं किचन में। ये जो पालक मैंने ब्लांच किया था ना, इसको अब मैं चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी, बिल्कुल इसका पेस्ट बना लूँगी। थोड़ी सी क्लीनिंग मैंने की है, आपने देखा है, क्योंकि थोड़ा सा पानी गिर गया था काउंटर टॉप पे, तो क्लीनिंग साथ साथ ज़रूरी है। अच्छा, मैं यहाँ पे चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी पेस्ट बना सकते हो, लेकिन मुझे चॉपर ईजी लगता है, इससे जल्दी से मेरा काम हो जाता है और मुझे ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल फाइन इसका पेस्ट बन गया है पालक का। इसी तरह से मैं मेथी को ब्लांच करके, या कभी सरसों हो या बथुआ हो, उसको ब्लांच करके भी मैं इसी तरह से इस चॉपर में ही पेस्ट बना लेती हूँ। मतलब मुश्किल से ही मुझे मिक्सर ग्राइंडर उठाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपल गेहूं का आटा लिया है और ये जो पालक की प्योरे टाइप मैंने बनाई है, पेस्ट बोल सकते हैं आप, प्योरे तो नहीं है, इसी से मैं ये आटा बनाऊंगी। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है किस तरह से मैं पराठे बनाती रहती हूँ, पालक के, मेथी के, बथुए के, या कभी कभी सारी ही चीज़ों को मतलब सारी ही हरी सब्जियों को मिक्स करके मैं ब्लांच कर लेती हूँ और फिर उनको आटे में इस तरह से गूंथ के उसके पराठे या रोटी जो भी मुझे बनाने हैं वो बना देती हूँ। तो आटे में मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी अजवाइन, और उसको गूंथ के अलग रख दिया है करीब 10-15 मिनट के लिए। तब तक आलू मैंने छील लिए और उनको 4 हिस्सों में मैंने काट लिया। अब यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम किया है, उसमें डाला है करीब 1 चम्मच जीरा और उसमें मैंने डाला है ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया मैं स्टेज पे इसलिए डालती हूँ ताकि हरा धनिया थोड़ा सा भुन जाए, मुझे उसका स्वाद बड़ा अच्छा लगता है भुने हुए हरे धनिये का। और अब सिंपल बस इसमें हम अपने उबले हुए और कटे हुए आलू डाल देंगे। आप चाहो तो ये वाली सब्जी आप कच्चे आलू से भी बना सकते हो, लेकिन उबले हुए आलू के साथ टेस्ट अलग आता है और बन भी बड़ी जल्दी जाती है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में ये सब्जी आपकी तैयार हो जाएगी। तो इन आलूओं को अच्छे से तेल, जीरा और धनिया जो भी हमने अभी छौंक में बनाया था ना, उसके साथ हम इसको 1 से 2 मिनट बस भुनेंगे। और जो आलू थोड़े बड़े रह गए हैं उनको मैं इस तरह से ये चमचा लगाकर तोड़ रही हूँ, तोड़ नहीं रही हूँ एक्चुअली, खोल रही हूँ, क्योंकि आलू जब उबले होते हैं ना तो आपस में चिपक जाते हैं। और बस थोड़ा थोड़ा सा मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच गरम मसाला, ज़रा सा हींग मैंने डाला है, नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिए, मैंने 1 चम्मच डाला है। साथ ही मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च मेरी बेटी फिर डालने नहीं देगी। बिल्कुल ही 1/4 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च डाली है, ये भी अगर उसको पता चल गया तो शायद वो ना खाए। साथ ही 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ धनिए का पाउडर डाला है, और ये सौंफ धनिए का पाउडर मेरा ख़त्म हो गया है तो मुझे अभी और बनाना है। और मैंने इसमें अमचूर पाउडर भी डाला था करीब आधा चम्मच, वो क्लिप मिस हो गई है मुझसे। तो आप लोग चाहो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो एक्स्ट्रा खटाई करने के लिए, मतलब एक्स्ट्रा इसको खट्टा बनाने के लिए, लेकिन मुझे नींबू का रस सूट नहीं करता, मतलब नींबू सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं नींबू का रस नहीं डालती, अमचूर पाउडर डालती हूँ। और ये हमारी सिंपल सी लेकिन टेस्टी वाली सब्जी बनके तैयार है। आप इसको जीरा आलू बोल सकते हो, फ्राई आलू बोल सकते हो, जो भी आप बोलना चाहो। और ये सब्जी लगभग बचपन में सभी के टिफ़िन में गई होगी, खासकर जो 90s के बच्चे हैं ना, हम लोगों के टिफ़िन में यही होता था, सूखे आलू और पराठे। तो यहाँ पे मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं। आज वानी के लिए स्क्वायर शेप के पराठे बना रही हूँ। अलग अलग शेप्स के पराठे वो बनवाती रहती है, कभी ट्रायंगल, कभी स्क्वायर, कभी गोल चाहिए उसको, कभी वो हेक्सागन शेप के चाहिए उसको। तो यहाँ पे हमारे सिंपल से पराठे तैयार हो गए हैं पालक वाले, और यहाँ पे हमारी भुनी भुनी सी सब्जी तैयार हो गई है, जिसको मैंने दूसरी गैस पे रखा हुआ है, लेकिन अभी भी उसके नीचे गैस चल रही है ताकि हमारे आलू अच्छे से भुन जाएं और उनके ऊपर अच्छा सा एक क्रस्ट आ जाए। तो अपने बच्चों को आप सिंपल के साथ साथ थोड़ा हेल्दी भी खिला सकते हो। जैसे कि अगर पालक आपके बच्चे नहीं खाते तो आप इस तरह से रोटी या पराठा बना के उनको दे सकते हो। तो वानी का टिफ़िन हो गया है पैक और वो चली गई है स्कूल। उसके बाद मैंने बनाई है यहाँ पे चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहा के आ चुके हैं, उनको भी मुझे खाना देना है अभी।
तो ये थाली है उनके लिए। वो चाय के साथ आलू की सूखी सब्जी और पराठे ये एंजॉय करेंगे। और अभी करीब 7:45 बज चुके हैं, बाहर अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है, लेकिन अभी भी चौक की लाइट मैंने जलाई हुई है क्योंकि काम करते वक्त ना थोड़ा अंधेरा लगता है, वो मुझे बंद भी करनी है अभी। और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए पराठे सेक रही हूँ। हालांकि वो चाय से नहीं खाएगा, वो आलू की सब्जी थोड़ी बहुत ही लेगा और साथ में लेगा दही, क्योंकि दही मैंने जमाई हुई है रात से। और अभी आप देख रहे हो मैंने कैप वगैरह सब लगाई हुई हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना कि काम करते वक्त सर्दी नहीं लगती, लेकिन बीच बीच में जैसे मैं बैठ जा रही हूँ 5-7 मिनट के लिए तो सर्दी लग रही है। हालांकि मुझसे कैप लगाई नहीं जाती, पता नहीं क्यों, क्योंकि जैसे ही मैं कैप लगाती हूँ ना तो माथे पे खुजली शुरू हो जाती है। हो सकता है बहुत से लोगों को ये दिक्कत होती हो, इसीलिए मतलब सर्दी कितनी भी हो, लेकिन मैं हमेशा अपना कॉटन का दुपट्टा ही सर पे बांध के रखती हूँ, क्योंकि मुझे खुजली होती है बहुत ज़्यादा माथे पे। और यहाँ पे है पीनट बटर का डब्बा जो खाली हो गया और नए वाला डब्बा आ गया है। तो ये जो पुराने वाला डब्बा है अब मैं इसको धोऊंगी, किचन में ज़रूरत है मुझे इसकी। तो नाश्ता वगैरह सब कर लिया, बेटा निकल गया है कॉलेज के लिए, और यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए जो बैग पैक कर रही हूँ, जो सुबह कपड़े वगैरह मैंने प्रेस किए वो रख रही हूँ। साथ में ये एक छोटा सा पाउच है उनका ट्रैवल का, इसमें उनका ज़रूरी सामान जैसे एक छोटा कंघा, छोटी सी तेल की शीशी, एक छोटी साबुन और उनका टूथब्रश वगैरह रहता है। और उनको हफ्ते में कम से कम मान लीजिए एक बार तो बाहर जाना ही पड़ता है, तो इसलिए ये पाउच उनका हमेशा रेडी ही रहता है। और अभी पूरा घर आप देख रहे हो लगभग लगभग फैला हुआ है। बाकी के जो कपड़े प्रेस के हैं, जिसमें मेरे बेटे के भी कपड़े हैं, मेरे भी हैं, अभी मैंने सब कुछ ऐसे के ऐसे ही छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं समेटा, क्योंकि जब हस्बैंड चले जाएंगे उसके बाद ही मैं सब समेटूंगी। ज़्यादातर लेडीज़ के घर में यही होता है कि जब बच्चे चले जाते हैं या हस्बैंड चले जाते हैं घर से, उसके बाद ही वो अपना घर समेटती हैं, क्योंकि उनके सामने आप कितना भी करने की कोशिश कर लो वो फिर से उसी मतलब बिखेर देंगे उस सामान को। अब हस्बैंड जाने की तैयारी में हैं और वो अपनी वाटर बॉटल भूल गए थे, तो वही मैं उनको दे रही हूँ। अभी ज़्यादा सर्दी है तो इसलिए हल्का सा गुनगुना पानी करके मैंने इसमें रखा है, वो हमेशा साथ लेके जाते हैं। तो वो निकल गए हैं और अभी करीब 8:45-9 के बीच का टाइम हुआ है और धूप आप देख रहे हो निकल गई है। तो ये व्लॉग है 23 दिसंबर का। तो 23, 24, 25, 26 ये 4 दिन थे जब धूप निकली थी, और 26 दिसंबर के बाद अभी तक, जब तक मैं आज इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ या जब तक ये वीडियो आपको मिलेगी, तब तक बिल्कुल भी सूरज देवता ने अपने दर्शन दिखाए नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि सूरज भगवान बच्चों से भी पहले विंटर वेकेशन पे चले गए हैं। 26 दिसंबर के बाद दिल्ली में सूरज दिखाई ही नहीं दिया है। तो अभी फ़िलहाल झाड़ू तो मैंने अच्छे से लगा दी थी, लेकिन फिर भी घर समेटना बाकी है अभी, वो सब मैं करूँगी और उसके बाद मैं भी नाश्ता करूँगी। अब फ़िलहाल हो चुका है करीब 11 बजे का टाइम, मैं नहा धो चुकी हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है, घर अच्छे से बिल्कुल समेट दिया है। तो अभी धूप निकली हुई है काफ़ी अच्छी, जैसा कि मैंने बताया कि यही 3-4 दिन थे जब दिल्ली में धूप निकली हुई थी। तो मैंने भी इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ मसाले धूप में रखे हैं। ये सौंफ और धनिया, जिसमें करीब 200 ग्राम धनिया है, 100 ग्राम सौंफ मैं हमेशा ही अपनी रसोई में रखती हूँ। इसको मैंने धूप में रख दिया है, पीसना है मुझे, क्योंकि सुबह जैसे मैंने बताया बस थोड़ा सा ही था जो मैंने आलू में डाला सौंफ धनिया, वो ख़त्म हो गया। संतरे के छिलके सुखाने के लिए रखे हैं, इनसे बहुत अच्छा फेस स्क्रब बनता है, पहले भी बनाया है मैंने और अभी काफ़ी रखा हुआ भी है। तो अभी पहले इनको सुखा के रख लेती हूँ। साथ में ये जो आप तीसरी थाली देख रहे हो, इसमें है पूजा के फूल सूखे हुए, जिनसे मैंने धूप बनाई है और इसको अभी मैं धूप में रख रही हूँ। ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को। अब ये क्लिप है शाम की, करीब 4-4:30 का टाइम है। सौंफ धनिया अच्छे से सूख गया था, उसको पीस रही हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप थोड़ी सी तैयारी देख रहे होंगे क्योंकि मुझे कढ़ी बनानी है। और सौंफ धनिया पीसने से पहले मैंने मलाई बिलोई है, जो मैंने जमाई हुई थी 2 दिन पहले से, क्योंकि सर्दियां हैं तो मलाई थोड़ी देर से जमती है। और यहाँ पे इस धनिया के पाउडर को पीसने के बाद मैंने एकदम से जार में नहीं डाला है, इसको थाली में पहले फैला दिया है, क्योंकि इसके अंदर हीट जनरेट होती है, मतलब गर्मी निकलती है।
और अगर आप इसको ऐसे ही डब्बे में भर के रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा। कोई भी मसाला हो, जब भी आप उसको पीसो, उसको डायरेक्ट डब्बे में मत भरिए, किसी भी पेपर पे या किसी थाली में उसको फैला दीजिए। जब वो ठंडा हो जाए अच्छे से, उसके बाद ही आप उसको डब्बे में भरिए। यहाँ पे मलाई मैंने दिखाई, बिलो ली है अच्छे से। अब मक्खन मैं उसका निकाल रही हूँ। और अभी पीछे आपने देखा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का एक पाउच था जो ख़त्म हो गया है, और मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी इसको दोबारा लेके आना, क्योंकि उसको बड़ा अच्छा लगता है वो पाउच, मतलब पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का स्वाद। अब यहाँ पे मैं मक्खन निकाल रही हूँ, और ये जो दूसरे वाला बाउल आप देख रहे हो ना, जिसमें मैं मक्खन को डाल रही हूँ निकाल के, इसमें एक्चुअली मैंने पानी लिया था, लेकिन जब मैं मक्खन को इसमें धो रही हूँ तो पानी का रंग भी बिल्कुल सफ़ेद हो गया है। और धो के इसलिए रख रही हूँ मक्खन को, ताकि वो ज़्यादा दिन चल सके, उसमें फिर लस्सी की महक ना रह जाए। और ये जो पानी आप देख रहे हो उसको मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि ये मैंने आरओ से लिया था पानी, साफ पानी है बिल्कुल। इसको मैं वापस उसी लस्सी में मिला दूंगी, और इसकी मुझे कड़ी बनानी है, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैंने इसी में मिला दिया है। और पिछले 2 बार से मक्खन जो बन रहा है ना, उसका मैं घी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि देखिए सर्दियां हैं तो साग जल्दी जल्दी बन रहा है, आलू गोभी, आलू गाजर, और उसमें सभी को ये सफ़ेद मक्खन बहुत पसंद है। और अगर ये सब्जियां ना भी बने तो भी मेरे घर में ये मक्खन पराठों के साथ बहुत मतलब शौक से खाया जाता है। कोई भी पराठे बनाऊं मैं, जैसे ये पालक के, मेथी के या सिंपल वाले, तो सब बहुत शौक से खाते हैं। इसलिए मैं घी नहीं बना रही हूँ पिछले 2 बार से, ऐसे ही मक्खन रखा रहता है। तो जब तक मैंने वो अपनी सब कुछ काम किया, उसके बाद मेरा ये मसाला भी अच्छे से ठंडा हो गया था, वो मैंने जार में डाल दिया। कड़ी मैंने छोंक दी है, कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब धीरे धीरे वो उबलती रहेगी, और आधा पौना घंटा करीब करीब कड़ी को लगेगा उबलने में। अब साथ ही चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, और ये जैम, ये मैंने रिफिल कर दिया है। जैम के ये छोटे वाले पाउच में लाती हूँ किसान के। अब आप इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट सुनिए कि देखिए 20 रुपए की एक डब्बी आती है, और ये 90 ग्राम की डब्बी है, यानी कि 100 रुपए में मुझे करीब 450 ग्राम जैम मिल जाता है। और अगर मैं बॉटल खरीदूं तो ये बॉटल आती है 170 रुपए की, आधा किलो यानी 500 ग्राम। तो करीब करीब 60 रुपए का फर्क पड़ता है एक कांच की बोतल लेने के लिए। तो अब मैं ये बोतल नहीं खरीदती हूँ, काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई हैं मेरे पास। अब मैं ये छोटे वाले पाउच ही लाती हूँ, छोटी वाली डब्बी, और इन्हीं में से निकाल के जैम को इसमें रिफ़िल कर लेती हूँ। तो ये दोनों चीज़ हमारी रिफ़िल हो गई। कढ़ी हमारी उबल ही रही है, चावल मैंने भिगो दिए हैं, और अभी मुझे ये सब ताम झाम समेटना है। जब तक कढ़ी उबलेगी तब तक ये सब मैं साफ़ कर दूँगी। साथ ही मसालेदानी को भी धोने का आज नंबर है, तो ये भी मैंने खाली कर ली है। इसके अंदर के जो कटोरियां हैं वो मैंने अलग निकाल के रख दी हैं। और ये जो जार है जिसमें मैंने मलाई मतलब मलाई बिलोई है ना, इसमें आप देखो कि अंदर चिकनाई रह जाती है, तो उसको साफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि साथ के साथ इसमें गर्म पानी डाल देती हूँ। तो नीचे के जो इसके ब्लेड्स हैं वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, बस ऊपर ऊपर से मुझे इसको मांजना है। तो जब भी मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मलाई बिलोती हूँ, उसमें ऊपर से गर्म पानी डाल के ज़रूर छोड़ देती हूँ जार में, ताकि अंदर तक वो साफ़ हो जाए। और ये है मसालेदानी की छोटी छोटी डब्बियाँ, जो मैंने पहले से ही धोई हुई थी, तो इसलिए आज इनका नंबर नहीं है। सिर्फ मसालेदानी की बाहरी जो परत है, एक तरह से आप कह सकते हो बाहरी डब्बा, उसको ही धोने का नंबर है। चाय और रिफाइंड आप यहाँ पे देख रहे हो, ये मुझे रिफ़िल करना है अभी। और साथ में है ये दिवाली की बची हुई थोड़ी सी खील, जिनका मुझे कुछ ना कुछ इस्तेमाल तो करना है, इसलिए मैंने इनको निकाल के बाहर रखा है अभी। और पिछले व्लॉग में मैंने, मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, अगर आप लोगों ने देखा हो, क्योंकि मैं बात कुछ और कर रही थी पिछली वीडियो में और दिखा कुछ और रही थी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने राशन का थैला दिखाया था आपको, उसमें काफ़ी सारा राशन रखा हुआ था, वो मुझे रिफ़िल करना था। तो वो भी मैंने रिफ़िल किया है, मतलब सुबह के बाद, दोपहर में आज रिफ़िल किया था, शूट नहीं किया था मैंने। और ये देखिए सारे डब्बे अच्छे से साफ़ सुथरे हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। तो इनमें डली हुई दालें भी कितनी सुंदर लग रही हैं, लाल, पीली, हरी दाल। और एक डब्बे में, मतलब डब्बा कम पड़ गया था ना, तो मैंने सोयाबीन और साबूदाना दोनों एक जगह रख दिए, ताकि बाद में जब कोई डब्बा खाली होगा तो उसमें रख लूँगी।
साथ ही ये टमाटो सूप के 2 पैकेट हैं नौर के, ये मैंने बाहर निकाल के रख दिए हैं ताकि मुझे याद रहे और मैं इस्तेमाल कर सकूं, क्योंकि कभी कभी जब अंदर रखे रह जाते हैं ना तो मेरे याद ही नहीं रहते कभी भी। तो अभी फ़िलहाल सब कुछ मैंने रिफ़िल कर दिया था दोपहर में, बिल्कुल साफ़ सुथरा है सब कुछ किचन, और ये 2 चीज़ें अभी मुझे रिफ़िल करनी है। इसके बाद मुझे मांजने हैं बहुत सारे बर्तन, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, और कढ़ी धीरे धीरे हमारी उबल ही रही है, तो करीब आधा पौना घंटा उसमें लगेगा, तब तक मैं अपना ये काम सब समेट लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी हो गई है तैयार। मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और चावल मैं हमेशा कढ़ाई में ही बनाती हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आदत है, बस अच्छे से बन जाते हैं उसी में ही। और इस दौरान मैंने सारा किचन अच्छे से समेट दिया है, सिंक साफ़ है, बर्तन सारे साफ़ हैं एक एक करके, साथ ही ये डब्बियाँ मैंने साफ़ करके रख दी हैं। किसी काम आएंगी तो देख लूँगी, कभी कुछ छोटा मोटा इसमें डालने को चाहिए होगा, नहीं काम आएंगी तो फिर देखती हूँ उनका क्या करना है। अभी फ़िलहाल मैंने इनको धो के रख दिया है। साथ ही ये जो तेल की बोतलें हैं ये मैंने अच्छे से धो दी हैं बाहर से, क्योंकि इनको मुझे रिफ़िल करना है। और ये बोतलें भी मैंने ख़रीदी नहीं हैं, इनको भी मैंने रीयूज़ किया है। ये टमाटो केचप में आती थी 1 किलो में, तो ये करीब 4 बोतलें हैं मेरे पास, इन्हीं को मैं इस्तेमाल करती हूँ। बहुत कम डब्बे या बोतलें मेरे पास ऐसी हैं जो मैंने ख़रीदी हुई हैं बाहर से। और 8 बज चुके हैं रात के, 8 बजते बजते सारा ही काम फिनिश हो चुका है, क्लीनिंग भी, कुकिंग भी। अब बस डिनर करना बाकी है, और डिनर करने के बाद ये सब बोतल वगैरह मुझे रिफ़िल करनी है। तो अब बस हम डिनर कर चुके हैं अपना, रात का खाना खा चुके हैं, और यहाँ पे मैं ये तेल जो भी है रिफ़ाइंड रिफ़िल कर रही हूँ, सरसों का तेल भी मुझे रिफ़िल करना है। और उन सबको रिफ़िल करने के बाद बोतलों को मैं अच्छे से साफ़ करके रख रही हूँ। और ये जो कपड़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये सिंपल बनियान का कपड़ा है जो घर में मेरे हस्बैंड पहनते हैं, तो पुराने हो जाते हैं ना, तो इनको फिर ऊपर से कट करके नीचे का चौकोर कपड़ा मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, और यकीन मानिए सफाई में बहुत अच्छे से काम आता है। और बेशक मैं इसको अच्छे से धोकर तब इस्तेमाल करती हूँ दोबारा से रसोई में सफाई के लिए। तो 2 बोतल तो फिल हो गई है, 1 बोतल खाली रह गई है, क्योंकि इसमें मैं हमेशा पीली सरसों का तेल रखती हूँ जो इस बार नहीं आ पाया है। साथ ही थोड़ा सा रिफाइंड बच गया है, उसको मैंने इस स्टील की अपनी क्या बोलूँ, छोटी सी डब्बी है मेरे पास स्टील की, उसमें रख दिया है। घीदानी बोलते हैं वैसे तो इसको। ये पराठे बनाने के काम आ जाएगा। और ये जो सरसों का तेल बचा हुआ है ये मैंने अभी इस बॉटल में ही छोड़ दिया है। सुबह देखती हूँ, या तो सुबह या फिर अगले दिन, मतलब ये काम आ ही जाएगा, तो सबसे पहले इसी को इस्तेमाल कर लूँगी। और साथ ही जिस कैंची से मैंने रिफाइंड का जो पाउच था ना वो कट किया था, उसको भी मैं साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि हल्का सा आप देख रहे होगे इस पर ऑयल लगा हुआ है। अगर मैंने इसको ऐसे ही रख दिया तो अगली बार फिर वो चिपचिप हो जाएगी। ऐसे ही जब मैं दूध का कोई पाउच कट करती हूँ या कोई भी ऐसी चीज़ जो गीली है उसको कट करती हूँ, तो हमेशा कैंची को साफ़ करके ही रखती हूँ। कैंची हो या चाकू हो, जो भी, उसको हमेशा साफ़ करके ही रखती हूँ, इसलिए हमें बार बार सफाई पे ध्यान नहीं देना पड़ता। अब चाय की पत्ती रिफ़िल कर देती हूँ। तो जो सबसे थोड़ी सी चाय की पत्ती डब्बे में नीचे बची हुई थी ना, वो मैंने निकाल ली है, और यहाँ पे मैं उसको छलनी में डाल के इस तरह से कर रही हूँ ताकि जो भी उसका बिल्कुल बारीक बारीक नीचे पाउडर बच जाता है वो निकल जाए, क्योंकि ये हमारे चाय के टेस्ट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है नहीं तो। अब डब्बा मैंने अच्छे से खाली कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें ये चाय की पत्ती रिफ़िल कर रही हूँ, और सबसे ऊपर से मैं डालूंगी वो चाय की पत्ती जो सबसे नीचे से निकली थी, जो अभी मैंने चाय की छलनी में रखी हुई है, ताकि वो पहले इस्तेमाल हो जाए। तो जब मैं दालें वगैरह भी रिफ़िल करती हूँ, दाल है या दलिया है या कोई भी ऐसी चीज़ खाने पीने की मैं रिफ़िल करती हूँ, और डब्बे में पहले से अगर कोई चीज़ बची होती है तो मैं उसको बाहर निकाल लेती हूँ, और पूरा रिफ़िल करने के बाद उस चीज़ को ऊपर से डालती हूँ, ताकि अगली बार जब भी इस्तेमाल करना हो हमें तो वो चीज़ पहले इस्तेमाल हो जाए। तो आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे छोटे छोटे टिप्स अपने किचन में अपनाते ही रहते होंगे। और ये जो बिल्कुल बारीक चूरा नीचे बचा है ना, बिल्कुल पाउडर, इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, इसको पानी में घोल के मैं रख दूंगी, मतलब आधे गिलास पानी में मैं डाल के रख दूंगी, और वो पानी फिर मैं अगले दिन अपने पौधों में डाल दूंगी, वो खाद का काम करेगा। और यहाँ पे मैं आपको देखिए अभी आगे एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे आजकल चल रहा है ना कि किचन मेकओवर करते हैं या घर का मेकओवर करते हैं, और हम अपनी घर की अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल कर फिर नई नई चीज़ें लाते हैं ऑनलाइन ख़रीद के, मतलब सब कुछ सजा देते हैं।
तो पुरानी चीज़ों का भी देखिए कितना महत्व है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये जो चम्मच मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जो मैंने चाय की पत्ती के डब्बे में डाली है, 2 चम्मच है मेरे पास। एक चाय की पत्ती के डब्बे में रहती है, एक चीनी के डब्बे में रहती है। और ये चम्मच 19 साल पुरानी है। जब मेरा बेटा करीब 6 महीने का था, तब मैंने खरीदी थी सेल में से, और ये सिर्फ 5 रुपए की 2 मिली थी मुझे। सिर्फ 5 रुपए की 2 चम्मच स्टेनलेस स्टील की हैं। ना तो आज तक इन पे जंग लगा, ना इनकी चमक कम हुई, ना ये कहीं से टूटी। तो ऐसा नहीं है कि हम हर बार नई चीज़ें खरीदें, पुरानी पुरानी चीज़ें हमारे पास इतनी अच्छी होती हैं, बस उन्हें सहेज के रखना हमें आना चाहिए, जो हर किसी को रखना ही चाहिए, सहेजना ही चाहिए अपनी पुरानी चीज़ों को। नई चीज़ें तो हम कभी भी बाज़ार से जाके ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 5 रुपए में मेरी खरीदी हुई ये चम्मच 19 साल पहली अभी भी मेरे पास हैं ये 2 चम्मच, और जब भी मैं इनको साफ़ करती हूँ ये बिल्कुल चमक उठती हैं। तो आप लोगों के पास भी ऐसी ज़रूर कोई पुरानी चीज़ होगी, मुझे कमेंट में बताइएगा। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसी लगी ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा आप लोग, और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। एक बार फिर से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।